अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लेके आई हूँ समर स्पेशल कूल सी रेसिपी। इसका नाम है टेस्टी एंड बहुत ही मज़ेदार से कुल्फ़ी रेसिपी, जो बहुत इजी, बहुत कूल एंड बहुत ही जल्दी बनेगी। यहाँ पे देखिए, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी रेसिपी, जो बहुत टेस्टी है और आप सबको बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करनी है और कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ले लिया है पैन, जिसमें मैं ऐड करूँगी 4 कप ऑफ मिल्क। 4 कप हमने ऐड कर दिया है मिल्क। अब हम इसे करेंगे कुक मीडियम हाई फ्लेम पे, और जब इसके बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम लोगों ने इसकी जो फ्लेम है उसे लो कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने भी मीडियम हाई फ्लेम पे रख दिया है द मिल्क। और यहाँ पे देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे बॉईल आना हो गए हैं स्टार्ट। तो जब इस तरह से बॉईल आएंगे, फिर हम लोगों ने अपनी फ्लेम को कर देना है स्लो। तो यहाँ पे हमने अपनी फ्लेम को कर दिया है स्लो। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने अपनी साइड्स को क्लीन करना है। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, हम लोगों ने मिक्सर लेना, बीटिंग वाला ले लेना है स्पून, और फिर हम लोगों ने ऐड करना है मिल्क पाउडर 1 कप। और वो ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि मिल्क पाउडर जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। देखिए, इस तरह से वो डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर वो ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे 5 मिनट्स फिर से कुक करना है। और यहाँ पे हम बनाएंगे, तब तक शुगर को करेंगे डिज़ोल्व। और यहाँ पे देखिए, हमने ली है शुगर 3 to 4 कप। और अब हम लोगों ने शुगर की बनानी है कैरामल, अपनी कुल्फ़ी की कलर के लिए और टेस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रख दिया है सेट होने के लिए, कि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, हमारी कैरामल जो है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क 1/2 कप, जिसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, और इसे हम मिक्स करेंगे अपनी कुल्फ़ी के लिए। और इसके लम्स को जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल फिनिश कर देना है, और इसे हमने कर लेना है रेडी। और पहले शुगर ऐड करने से पहले हम लोगों ने ऐड करना है कॉर्न स्टार्च बैटर, और फिर हम ऐड करेंगे कैरेमल। पहले हम लोगों ने इस तरह से इसे मिक्स करना है, साथ में हम लोगों ने अपने बैटर को ऐड कर देना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमारा जो कॉर्न स्टार्च वाला बैटर है वो हमने ऑलमोस्ट ऐड कर चुके हैं। और यहाँ पे हमारी जो शुगर है जो हमने रखी थी कैरमल के लिए, वो हमारी हो चुकी है डिज़ोल्व, और वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम उसे भी ऐड कर देंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने उसे ऐड कर दिया। और वो ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इसे भी डिज़ोल्व कर लेना है अच्छे से, कि डिज़ोल्व हो जाए। डिज़ोल्व होने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें मिल्क ब्रेड, जो हम लोगों ने जिसके 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए थे, और उसे अच्छे से मैंने श्रेड कर लिया था। और अब वो ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और फिर हमारी कुल्फ़ी हो जाएगी रेडी। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने वो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से कुक किया था, साइड से क्लीन किया था, और फिर हमने ऐड कर दिए थे आलमंड्स पाउडर। आलमंड पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना है, और हमारा कुल्फ़ी का बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। और फिर हम लोग अपने मोल्ड में ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कप्स। आप कोई भी मोल्ड में ले सकते हैं कुल्फ़ी के बनाने के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कप्स, आप कप्स में भी बना सकते हैं। मैं आइसक्रीम बनाने के लिए वाले कप्स यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने हाफ को फिल कर लेना है। पहले हम इन सबको 1 बाय 1 फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद हम लोगों ने ले लेनी है फॉइल। इन्हीं के साइज़ के हमने फॉइल लेनी है, और फॉइल को हमने रख के साइड से अच्छे से कवर कर देना है। एंड फिर हम लोगों ने मिड में से नाइफ से कट लगा के, तो हम लोगों ने अपनी स्टिक को अंदर इस तरह से सेट कर देना है। और जब हमारी ये अच्छे से रेडी हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी, और फिर यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इसे और टेस्टी एंड मज़ेदार करने के लिए अपनी खोया कुल्फ़ी को, यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है कोकोनट, आलमंड एंड पिस्ताशियो, जिसे हमने कट कर लिया था। उसे हमने मिक्स करने के बाद इसे साइड्स पे इसे जो डेकोर करना है वो इसी से करना है, अपने नट्स के साथ। ये देखें, देखिए कितनी टेस्टी सी मज़ेदार सी हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है।
और इस तरह से हम लोगों ने नट्स के साथ इसे कर लिया था डेकोर। और हमारी ये रेसिपी है, टेस्टी सी रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और अब हम लोगों ने इसे सर्व करना है। यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स कर लिए कि मेल्ट ना हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी मज़ेदार सी कूल सी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। विदाउट क्रीम हमारी टेस्टी सी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी रेडी होगी जो सबकी फेवरेट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे व्यूवर्स को रेसिपी बहुत अच्छी लगी। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।